हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं मनीष कुमार। आज का टॉपिक है प्रतिशत। प्रतिशत से कुछ बेसिक बातें सीखेंगे आज। प्रतिशत का मतलब प्रति में 100। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति प्लस 100। प्रतिशत में हमेशा दो बातें ध्यान रखनी चाहिए कि हमेशा हर में 100 होता है। प्रतिशत को परसेंटेज इससे डिनोट करते हैं प्रतिशत का मतलब 1/100। ये आपका हो गया भिन्न, ये हो गया प्रतिशत। अब सबसे पहले सीखेंगे कि भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलें और प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलेंगे। यही दो टॉपिक हम लोग सीखेंगे। जैसे 20%, इसको हम बट्टे में 100, प्रतिशत का मतलब बट्टे में 100। अब इसको हम लोग भाग देकर डिवाइड करेंगे। 20×5 = 100, 1/5। ये हम लोग का भिन्न में मान हो गया। 20% को भिन्न में क्या बोलेंगे? 1/5। और 1/5 को हम पुनः प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे देखेंगे। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। 100 से गुना करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 दूनी 10, इसको 20%। ये मेरा प्रतिशत से भिन्न में मान हुआ। अब भिन्न से प्रतिशत में, इसको हम लोग अब बदलना सीखेंगे। प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे। जैसे अभी आप लोग को बोले हैं जैसे 25%, तो इसको हम लोग 100 से भाग करेंगे। इसको हम डिवाइड करेंगे। 25 चौके 100, 1/4। इसी प्रकार 30%, 30/100। 1 0 से 1 0 कट गया, बचा क्या? 3/10। तो ये मेरा भिन्न का मान हो गया, प्रतिशत से भिन्न। इसी प्रकार और देखेंगे 40%, 40/100। 20 से इसको काटेंगे, 20 दूनी 40, 20×5 100, 2/5। इसी प्रकार और सारा देखेंगे। 5%, 5/100। 5 से 100 को काटेंगे 20 बार में, 1/20। ये तो हम लोग प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे। अब आइए हम लोग आगे सीखेंगे कि भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। यदि कोई भिन्न x/y
इसको प्रतिशत में बदलने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। सौ से गुणा करेंगे। जैसे कि कोई भी हम बोले हैं x बटा वाई, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। एक बटा 2, इसको हम लोग 100 से गुणा करके इसको प्रतिशत में बदलेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पाँचे 10, कितना हो गया 50%। अब आगे लिखेंगे 1 बटा 3, 100 से गुणा करेंगे तो ये तो कटेगा नहीं, तो इसको हम लोग भाग देंगे। 33.1 बटा 3%। मान लीजिए 100 में और 3 से भाग देंगे तो तितरी का 9, 10 में से 9 घटा 1 0, फिर तितरी का 9, 10 में से 9 घटा 1, तो यहाँ दशमलव रखेंगे। तो फिर 3 बार में यहाँ पर एक 0 रख के ले जाएंगे, तितरी का 9, 10 में से 9 घटा 1, तो ये मेरा एटीजेट 33.33 होता चला जाएगा। आइए अब आगे हम लोग देखेंगे ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन भिन्न होता है, उसको हम लोग नोट कर लेंगे। जैसे 1 बटा 2, इसका प्रतिशत में मान होता है कितना 50%। 1 बटा 3, इसका कितना होता है 33.1 बटा 3%। 1 बटा 4, इसका कितना होता है 25%। 1 बटे 5, इसका प्रतिशत में मान कितना होता है 20%। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट भिन्न है, जिसको प्रतिशत में मान रखना अनिवार्य है। 1 बटा 6, इसको हम लेंगे 16.2 बटा 3%। आगे देखेंगे 1 बटा 7, तो इसको हम लोग लिखेंगे 14.2 बटा 7%। इसी प्रकार और आगे लिखेंगे 1 बटा 8, इसको हम लोग अपने निकालने के तरीका भी बता दिए हैं यहाँ पर। 12.1 बटा 2%। इसी प्रकार आगे हम लोग देखेंगे 1 बटा 9, 11.1 बटा 9%। इसी प्रकार आगे देखेंगे 1 बटा 10, ये कितना हो जाएगा 10%। आगे देखेंगे 1 बटा 11, कितना हो जाएगा 9.1 बटा 11%। इसी प्रकार आगे हम लोग और सारा देखेंगे 1 बटा 12, 8.1 बटा 3%। ये सब इम्पोर्टेंट भिन्न है, इसको हम लोग प्रतिशत में मान याद रखना ही होगा, तभी जाके हम लोग मैथ में फास्ट कैलकुलेशन कर पाएंगे। आगे देखेंगे 1 बटा 13, ये 12 नंबर है। 1 बटा 13, 7.13, इसको हम लोग निकालेंगे 13 7 91, 91 और 9 7.9 बटा 13%। इसी प्रकार हम लोग 1 से 20 तक के यहाँ ऐसे ही भिन्न में मान निकालने का तरीका आप लोग को बता दिए हैं। 100 से गुना करके
निकालेंगे। हम लोग सीख लिए भिन्न से प्रतिशत में बदलना के लिए और प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए, दोनों मान हम लोग सीख लिए। इसी प्रकार अगला देखेंगे 1/14, इसको भी हम लोग निकालेंगे 7.1/7%। आगे देखेंगे 14 नंबर 1/15। देखिए ये आप लोग निकाल सकते हैं 100 से गुना करके। 1/15 में 100 से गुणा करेंगे तो देखिए 1/15 में 100 से गुना करके आप निकाल सकते हैं। 5 दिया 15, 5 ले 20, तो 20/3 बच गया। तब इसको हम लोग पूर्णांक में भाग देंगे। 3 छक 18, 2 मेरा शेष बचा। 3 से 6 पूर्णांक 2/3%। ये मेरा 1/15 का प्रतिशत मान हुआ है। इसी प्रकार आप लोग कितना भी मान निकाल सकते हैं। अब आगे देखेंगे 15 नंबर 1/16, 6 पूर्णांक 1/4%। इसी प्रकार देखेंगे 16 नंबर 1/17, तो 5 पूर्णांक बट्टे में 17, 5 पूर्णांक 15/17। और 2-4 मान है जो इम्पोर्टेंट है बहुत। 1/18, इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे 1/18 हुआ, इसको भी 100 से गुना करेंगे। 2 9 18, 2 5 10, तो 50/9। अब इसको हम लोग भाग देंगे, जो पूर्णांक 9 5 45, कितना शेष बचा 5, तो 5 पूर्णांक 5/9%। इसी प्रकार बिल्कुल सब हम लोग निकाल सकते हैं। 1/18 का कितना हुआ 5 पूर्णांक 5/9%। अब आगे देखेंगे 1/19, तो इसको भी देखेंगे 19 5 95 और 500, 5 पूर्णांक 5/19%। और सबसे आप लोग का इम्पोर्टेंट मान है जो अब लिखवा रहे हैं लास्ट में, ये लोग हमेशा मुंह पर याद रखे रहिएगा। 1/20, इसका 5%। 1/25, इसका 4%। 1/25, इतना ही तक आप लोग याद रखे रहिएगा। इसके आगे अब हम लोग सीखेंगे कि कोई फ्रैक्शन में वृद्धि कैसे करता है। बोलता है 20% की वृद्धि या 20% की कमी, तो उसको वो भी हम लोग समझेंगे। और इसमें लिखिएगा 1/30, 3 पूर्णांक 1/3%। और इसमें यहाँ पर लिख लीजिएगा 1/40, 2 पूर्णांक 1/2%। यहाँ तक मान आप लोग रट जाइएगा, तभी आप लोग प्रतिशत के मैथ में फास्ट कैलकुलेशन कर पाएंगे। और हम लोग अब आगे सीखेंगे प्रतिशत में कमी और प्रतिशत में वृद्धि। चलिए दोस्तों, अब हम लोग सीखेंगे प्रतिशत में कमी और प्रतिशत में वृद्धि। प्रतिशत में वृद्धि, आप लोग देखे होंगे कि मैथ में 20% की वृद्धि, 40% की वृद्धि, 25% की कमी, ये सब मैथ में हम लोग को मिलता है। तो ये सब फ्रैक्शन वैल्यू पर हम लोग को बहुत आसान तरीक़ा से बना सकते हैं और बहुत जल्दी, क्योंकि एग्ज़ाम में फास्ट क्वेश्चन कैलकुलेटिव करना पड़ता है। तो देखेंगे जैसे 20% वृद्धि, इसका मतलब दोस्त वृद्धि, और जब नीचे इंडिकेट करेंगे तो कमी। यहीं पर इसको लिख देते हैं। अब देखेंगे इसका आप लोग बताए हैं 20% का भिन्न में मान क्या होता है 1/5।
दोस्तों ये भिन्न का प्रतिशत से भिन्न का मान याद रहेगा तभी फास्ट हम लोग मैथ बना पाएंगे। देखिएगा, ये जो नीचे का मान होता है, हर का जो मान होता है, ये मेरा मूल मान होता है, वास्तविक मान बोलते हैं जिसको, ये मूल अंक होता है। अगर वृद्धि बोल रहा है तो हम लोग मूल मान में वृद्धि करेंगे तो जोड़ेंगे, अगर कमी करेंगे तो घटाएंगे। हम अभी वृद्धि बता रहे हैं, वृद्धि करेंगे तो ऊपर में जो अंश में मान होता है उसको जोड़ते हैं। यहाँ पर लिख दे रहे हैं मूल मान और इधर नया, तो 20% का वृद्धि हुआ है तो मूल मान कितना है 5, और वृद्धि होने के बाद एक ऐड करेंगे, इसमें जोड़ेंगे तो 5 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6। अब इसी प्रकार 25% वृद्धि, 25% का भिन्न में मान कितना होता है 1/4। वृद्धि करेंगे तो मूल मान में जोड़ेंगे ऊपर वाला मान तो कितना हो जाएगा 4 से 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5। ये जितना है मूल मान है और ये नया मान है वृद्धि होने के बाद। अब आगे देखेंगे 30% वृद्धि, तो इसका भिन्न में मान क्या होता है 3/10। तो हम क्या बोले हैं, हर में ऊपर वाला को वृद्धि करने के लिए जोड़ेंगे, तो मूल मान में कितना जोड़ेंगे 3, 10 में 3 जोड़ेंगे 13। इसी प्रकार और लेंगे 40% वृद्धि, 40% का भिन्न में मान क्या होता है 2/5। नीचे वाला हर का जो वैल्यू होता है वो मूल मान होता है, और उसको वृद्धि जब भी करेंगे तो ऊपर वाला जोड़ेंगे, तो मूल मान कितना है 5, कितना जोड़ेंगे 2, कितना हो जाएगा नया मान 7। इसी प्रकार जब भी कोई भी प्रतिशत बोले 40%, 30%, 50% वृद्धि करने के लिए बोले तो हमेशा उसको भिन्न में लिखकर और जो नीचे वाला हर का मान होता है उसमें ऊपर वाला मान को जोड़ देंगे। जैसे कि आप लोग को बताए हैं कि 20% को भिन्न में 1/5, और जो नीचे वाला होता है हमेशा ये मूल मान वास्तविक मान होता है, और उसको वृद्धि करेंगे तो ऊपर वाला जो है वह ऐड करेंगे, 5 में 1 ऐड करेंगे, 5 से 6, ये नहीं 25% 1/4। आप लोग को कोई भी प्रतिशत में मान होगा उसको भिन्न में लिख लीजिएगा और वृद्धि करने के लिए हर में ऊपर वाला अंक को जोड़ लीजिएगा। अब हम लोग सीखेंगे प्रतिशत कमी। चलिए आइए दोस्तों, अब कमी को हम लोग सीखेंगे, प्रतिशत में कमी। कमी के लिए ये चिन्ह हम डोनेट करते हैं। अब जैसे कि अब हम लोग 20%, 25%, 30%, 40% ये सब का कमी सीखेंगे। क्वेश्चन में बोलता है कि 20% की कमी, ये भी दोस्तों सेम तरीका से हम लोग आसान मेथड से सीखेंगे। भिन्न में मान इसका क्या होता है 1/5। हम वृद्धि करने के लिए क्या कर रहे थे, नीचे वाला में ऊपर वाला अंक को जोड़ रहे थे, लेकिन अब कमी करना है तो घटाएंगे। ये मेरा मूल मान है, आप लोग को बताए हैं, और मूल मान में ऊपर वाला मान को घटाते हैं। तो देखिएगा अब मूल मान से नया मान कैसे कमी होने के बाद आएगा। मूल मान मेरा कितना है 5, और जब कमी किया है तो ऊपर वाला को घटाएंगे, 5 में से 1 घटा 4। अब देखिएगा 25% में कमी, 25% का भिन्न में मान क्या होता है 1/4। ये मान आप लोग एकदम रट जाइए, याद कर लीजिए, बहुत आसान होगा मैथ बनाने में। तो ये मूल मान में क्या करेंगे, ऊपर वाला मान को घटाएंगे, तो नया मान मेरा क्या बनेगा, मूल मान 4, 4 में से 1 घटाएंगे 3। इसी प्रकार हम लोग सीखेंगे 30% का भी कमी। इसका भिन्न में मान क्या होता है
3/10। इसको भी कमी बोल रहा है तो सब में ऐसे ही करेंगे, यही नियम लागू होगा। मूल मान में ऊपर वाला मान को घटाएंगे, 10 में से 3 घटा 7। इसी प्रकार 40%, 5%, 4%, ये सब का कमी निकालेंगे। 40% का भिन्न में मान लिखेंगे, कितना हो जाएगा 2/5। मूल मान में ऊपर वाला मान को घटाएंगे, मूल मान कितना है 5, 5 में से 2 घटा 3। अब 5% का भिन्न में मान क्या होता है 1/20। फिर वही काम करेंगे, मूल मान में से ऊपर वाला मान को घटाएंगे, तो मूल मान मेरा कितना है 20, 20 में से घटाएंगे 19। अब 4% का भिन्न में मान क्या होता है 1/25। फिर वही काम करेंगे, मूल मान में से ऊपर वाला मान को घटाएंगे, तो मेरा कमी निकल के आ जाएगा नया संख्या। 25 में से 1 घटाएंगे 24। इसी प्रकार दोस्तों आप लोग को कमी निकलेगा। अब इससे आगे हम लोग सीखेंगे थोड़ा कैसे एक भिन्न से अगला भिन्न हम लोग प्रतिशत में मान निकाल सकते हैं। दोस्तों हम लोग सीखेंगे कि एक भिन्न से कैसे और सारे बहुत भिन्न निकाल सकते हैं। जैसे 1/5 इसका प्रतिशत मान, जैसे कि 1/5 का हमको मान याद रखना पड़ेगा। इसको याद रखेंगे तो ही जल्दी से 2/5 को निकालेंगे, 3/5 को निकालेंगे, 4/5 को निकालेंगे। देखिएगा बहुत आसान तरीका है, केवल 1/5 का मान याद रखिएगा। इसका प्रतिशत मान कितना होता है 20%। अब इससे हम लोग पूरा 2/5, 3/5, 4/5 ये सभी का मान हम लोग निकाल सकते हैं। 1/5 इसमें हम लोग कितना का ऊपर में अंश में गुना हुआ है 2 से, हुआ है ना दोस्तों। और इसमें कितना हुआ है इसके आगे वाला भिन्न में 3 से, हुआ है ना दोस्तों। अब उससे अगला में कितना हुआ है 4 से। अब देखिएगा कितना इन सभी का मान निकालना आसान हो जाएगा। इसमें देखिए 2/5 के मान निकालने के लिए प्रतिशत में 20 में 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 20 दूनी 40%। 2/5 का प्रतिशत मान आप लोग का 40% आ गया। इसी प्रकार 3/5 का निकालेंगे, एक याद रखेंगे 1/5 का। इसी प्रकार 3/5, 4/5, 5/5, 6/5 सभी का मान निकला जाएगा। बेस में 5 होना चाहिए हर में। 3/5 तो इसमें कितना से गुना हुआ है 3 से, तो 1/5 के प्रतिशत वाला मान में कितना से गुना करेंगे 3 से, 20 3 60%। इसी प्रकार 4/5 के 20 में 4 से गुना करेंगे, 20 चौके 80%। इसी प्रकार और भी आगे हम लोग निकाल सकते हैं। और एक और इसी प्रकार और देख लीजिएगा, कोई एक ये भिन्न में मान याद रहेगा, उसी तरह हम लोग आगे कितना भी भिन्न का मान निकाल सकते हैं। ये 1/11 इसका मान कितना होता है 9.1/11%। ये प्रतिशत में मान याद रखना चाहिए, जो हम लिखवाए हैं 1 से 20 तक, 25 40 तक, इसको रट जाइए। इसी प्रकार ये भी निकलेगा, जैसे 2/11, 3/11। देखिएगा दोस्तों नीचे वाला हर का मान हमेशा 11 होना चाहिए भिन्न में। इसी प्रकार 4/11, तो इसमें देखिए 2 का गुना हुआ है, इसमें अंश में 2 का गुना हुआ है ना, तो इसी प्रकार इसमें 2 से गुना करेंगे प्रतिशत वाला मान से, जो 9 और 1 है इसमें, तो 9 दूनी 18 और 1 में भी 2 से गुना करेंगे और नीचे सेम रहेगा 18.2/11%। इसी प्रकार 3 का करना है, तो 3 9 27.3/11%। इसी प्रकार 4/11 के निकालेंगे, तो 4 9 36.4/11%।
इसी प्रकार हम लोग और भी मान निकाल सकते हैं। जैसे 1/4 हो गया, 1/4 का प्रतिशत में कितना मान होता है? 25%। अब इसको हम लोग 2/4, 3/4 चाहे 4/4, इसका तो मान कट के हो जाएगा 100%, इसलिए इसको नहीं देखेंगे। 1/4 का मान भी प्रतिशत में 25% कितना गुना हुआ है? अंश में 2 गुना हुआ है, तो 25 में 2 का गुना कर देंगे, 25 दूनी 50%। इसी प्रकार इसमें अगला में 3 से गुना हुआ है, तो कितना से गुना करेंगे? 25 तियाई 75, 75%। ऐसे ही आप लोग कितना भी सारा भिन्न का मान निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही हम रहने देते हैं। इससे आगे हम क्वेश्चन पे आएंगे और नेक्स्ट डे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। क्वालिटी में अभी थोड़ा दिक्कत हो रही है, हम समझ सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि इससे नेक्स्ट डे और बेहतरीन तरीक़ा से करेंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू।